यदि आप गरीब परिवार में जन्मे हैं तो ये आपकी गलती नहीं है। यदि आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है धीरू भाई अंबानी, यानी कि धीरज लाल हीराचंद्र अंबानी साहब, जिनका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था, लेकिन जब उन्होंने आखिरी सांस ली तब वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान में से एक थे। उन्होंने हिंदुस्तान में बिजनेस करने का तरीका बदल दिया था। वो कहते थे बिजनेस में रिलेशनशिप नहीं, पार्टनरशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपने दोनों बेटों को मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी को एज ए पार्टनर ट्रीट किया। धीरू भाई अंबानी जो आज हर किसी के लिए आदर्श है। जब भी बिजनेस की बात आती है, स्टार्टअप शुरू करने की बात आती है तो धीरू भाई अंबानी को याद किया जाता है। उनसे आप और हम क्या सीख सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं मैसी टॉक यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे धीरू भाई अंबानी साहब के बारे में। धीरू भाई अंबानी साहब कहते थे कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो। ये उनसे सीखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात है। धीरू भाई अंबानी साहब, जिनका जन्म एक बहुत साधारण से परिवार में हुआ, बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के नींव रखने वाले इंसान बन गए। वो कहते थे बड़ा सोचिए, जल्दी सोचिए और आगे की सोचिए, क्योंकि थॉट्स पर, आइडियाज पर किसी एक आदमी का अधिकार नहीं होता। मान लीजिए आपके दिमाग में एक आइडिया आया, आपको लगा क्या कमाल का आइडिया है, क्या कमाल का बिजनेस है, और मैं इस बिजनेस को करूंगा तो मैं छा जाऊंगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। पता नहीं आपके दिमाग में क्या क्या आने लगा। एक दिन आप मार्केट गए, वहां पर होल्डिंग्स देखा, आप ही के आइडियाज पर किसी ने कंपनी खोल दी, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। तब आपको पता चला ये तो मेरा आइडिया है, यह आइडिया तो मार्केट में पहले से ही आ चुका है। ये जरूरी नहीं है कि जो आपके माइंड में आइडिया आ सकता है वो दूसरे के माइंड में आइडिया नहीं आ सकता। हो सकता है जो आपने सोचा हो वो दूसरे ने भी सोचा हो। जरूरी ये है कि इम्प्लीमेंट उस आइडिया को सबसे पहले कौन करता है, सबसे पहले उस आइडिया को मार्केट में कौन लाता है। और इसीलिए बड़ा सोचिए, जल्दी सोचिए और दूर की सोचिए। जब भी आपके माइंड में कोई आइडिया है तो उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जुट जाइए। धीरू भाई अंबानी साहब एक पेट्रोल पंप पे काम किया करते। उनकी तनख्वाह थी 300 रुपये। एक महीने की तनख्वाह उनकी 300 रुपये थी। वहाँ पर 25 पैसे में चाय मिलती थी, लेकिन धीरू भाई अंबानी वो चाय नहीं पीते थे। वो चाय पीने जाते थे 1 रुपये की। उन्होंने बताया कि मैं एक रेस्टोरेंट में जाता था 1 रुपये की चाय पीने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे। वो बताते थे कि मैं उनके थॉट सुनने जाता था, उनके माइंड में जो आइडियाज़ है, जो बिजनेस आइडियाज़ हैं, वो मैं सुनने जाता था। इसलिए इतनी महंगी चाय पीने जाता था 1 रुपये की। वो कहते थे कि हार से कभी हार मत मानना, उससे आगे बढ़ते चले जाना। ये सिखाते थे धीरू भाई अंबानी साहब। उन्होंने ज़िंदगी में शुरुआत में जो जो काम किए उसमें फ्लॉप होते चले गए। उनके घर के बगल में एक पर्यटन स्थल था, वहाँ पर वो पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। सीजन में बहुत टूरिस्ट आते थे, बहुत अच्छा चलता था उनका बिजनेस। उनको लग रहा था कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है। फिर धीरे धीरे सीजन चला गया, लोगों का आना कम हो गया। तब उनको पता चला कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है। तब उनके पिताजी ने समझाया कि बेटा नौकरी करो। 17 साल की उम्र में वो यमन चले गए। यमन जाना इम्पोर्टेंट नहीं था, वहाँ पर काम किए और तैयारी किए कि मैं फिर से इंडिया जाऊँगा और वहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट करूँगा। 15,000 रुपये की सेविंग के साथ धीरू भाई अंबानी साहब ने एक छोटे से दफ्तर में रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। छोटा सा ऑफिस जिसमें 3 कुर्सी, 1 टेबल, 1 टेलीफोन था, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। और आज उनके बेटे मुकेश अंबानी के पास एंटीलिया है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप शुरुआत में फ्लॉप भी हो जाए तो हार नहीं मानना है, अपना काम करते रहना है, मेहनत करते रहना है, तैयारी करते रहना है और आखिर में जीत हासिल करनी है। शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। धीरू भाई अंबानी साहब से ये बात सीखना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम शुरू तो कीजिए। आपके मन में कोई आइडिया आ गया, कम से कम उसे इम्प्लीमेंट तो कीजिए। धीरू भाई अंबानी बचपन से ही बिजनेस माइंडेड थे। बचपन में ही उन्होंने पकौड़े बेचे, सब्जी बेचे, फल बेचे। जब उन्हें पता चला कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है, तब वो यमन चले गए नौकरी करने के लिए। जॉब से जो सेविंग हुई उससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट किए। धीरे धीरे वो अपने एम्पायर को बढ़ाते चले गए और बड़ा नाम कमाते चले गए। अंबानी साहब की एक मज़ेदार कहानी है। वो अपने कार में थे, अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे।
अचानक से मौसम बदला, तेज हवा चलने लगी। ड्राइवर डर गया। ड्राइवर ने कहा सर गाड़ी मोड़ लें। तो अंबानी साहब ने कहा नहीं नहीं चलते रहो। ड्राइवर कुछ बोल नहीं पाया, सर ने कह दिया था कि चलते रहो, तो वो चलने लगा। थोड़ी देर बाद और तेज हवा चलने लगी, आंधी चलने लगी, पेड़ पौधे हिलने लगे। तो ड्राइवर को लगा कुछ बड़ा ना हो जाए। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और बोला कि सर गाड़ी मोड़ लें। तो अंबानी साहब ने कहा नहीं नहीं चलते रहो। थोड़ा और आगे बढ़े तो वहाँ पर शेल्टर दिखा, सुरक्षित जगह, वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी। तो ड्राइवर ने फिर से हिम्मत जुटाई और बोला कि सर बहुत लोग खड़े हैं, हम भी रुक जाएं। तो अंबानी साहब ने कहा नहीं नहीं चलते रहो। बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ कहते रहे कि चलते रहो। फिर बारिश होने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई। फिर मौसम सुहाना हो गया, हल्की हल्की धूप आ गई। तब उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि अब गाड़ी साइड में लगाओ, अब गाड़ी रोक लो। ड्राइवर को समझ में नहीं आया कि अब क्यों गाड़ी रोकनी है। अंबानी साहब ने कहा पीछे मुड़ के देखो। उन्होंने कहा जो रुक गए वो रुक गए, वो आएंगे ही नहीं, और हम वो आंधी वो तूफान पार करके यहाँ तक पहुँच गए, और इसीलिए चलते रहो, रुको मत।